ये है प्रकाश जी गुजर, जिन्होंने अभी JLO एग्ज़ाम पास किया है। तो इन्होंने कब विधि की पढ़ाई स्टार्ट की और कैसे इन्होंने तैयारी की, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं इनसे। तो प्रकाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो JLO बनने पर। धन्यवाद। आपने तैयारी कब से स्टार्ट की थी? मैंने 2017 से ही तैयारी शुरू की। जब मेरा 2017 में जून में परिणाम आया था, तब से ही एक लक्ष्य बनाया था कि मैं RJS बनूं, और इसलिए मैं उस तैयारी में तभी से जुट गया था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जयपुर में मैंने कुछ कोचिंगों के बारे में भी प्रयास किए कि कौन सी अभी चल रही है, तो उस समय कोई वर्तमान में कोचिंग चालू नहीं थी या उसमें प्रवेश हो चुके थे, तो उस समय मेरा प्रवेश भी नहीं हुआ था। तो मैंने दिसंबर से ज्वाइन किया था। मैंने दिसंबर 2017 से 2018 और 2019 में मैंने लगातार अध्ययन पर पूरा फोकस किया, और उसका नतीजा है कि मैं RJS में तो सफल नहीं हो पाया, मतलब मेरा प्री हो गया था और मेंस में मैं कुछ नंबरों से रहा था। लेकिन उसी मेहनत का नतीजा ये रहा कि उसी समय मेरा ये विधि अधिकारी की भर्ती आई, और मैंने उसी तैयारी और मेहनत की वजह से दिसंबर 2019 में JLO के एग्ज़ाम हुए, तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा। रिटर्न में 200 में से 147 स्कोर बना। तो बहुत ही अच्छा स्कोर रहा इनका। उस स्कोर की वजह से मेरे को आगे साक्षात्कार में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, और अभी जो टोटल कट ऑफ गई है हमारी, तो वो 153 की कट ऑफ थी। तो इस हिसाब से भी मेरा रास्ता साफ है। तो मैं सबसे पहले सभी जो भी भावी उम्मीदवार चाहे RJS की तैयारी करें या विधि अधिकारी की, तो उनको यही सुझाव दूंगा कि आप सबसे ज़्यादा लिखित परीक्षा के ऊपर फोकस करें, क्योंकि वही नंबर आपका निर्णायक होंगे। तो आपको काफ़ी कठिनाई आई होगी पढ़ाई में, क्या क्या आपकी कठिनाई रही है उसके बारे में साझा करें। ज़रूर। कठिनाई तो ये कहूँगा कि मैं मतलब शुरुआत से ही, क्योंकि मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और कृषि में कोई ज़्यादा आमदनी होती नहीं है, तो इसलिए सबसे बड़ी परेशानी जो आई है वो आर्थिक परेशानी थी कि चाहे स्कूली शिक्षा हो या कॉलेज शिक्षा के दौरान हो, तब तक, या फिर मेरी लॉ की जो पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन हुई, तो उन सभी समय में मेरे को सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ी समस्या आई वो आर्थिक तंगी की। आर्थिक तंगी रही आपकी सबसे। और तो इसमें आपके सहयोग की फ्रेंड्स ने किया होगा, माता पिता ने किया होगा? जी, इसमें सहयोग चाहे आर्थिक रूप से हो और चाहे मार्गदर्शन के लिए हो, तो माता पिता और गुरुजनों का सबसे बड़ा योगदान रहा। माता पिता ने चाहे कैसी भी अपनी ज़िंदगी गुजारी, कैसे भी उन्होंने पैसों की व्यवस्था करी, लेकिन मेरे सामने इस परेशानी को कभी आने नहीं दिया। उसी का नतीजा है कि मैं आज कोई भी प्रतियोगी परीक्षा थी तो उसमें भाग ले सका और अपनी प्रतिभा को दिखा सका। उसके बाद जहाँ भी मैं गया, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, तो वहाँ पर मुझे अच्छे से अच्छे गुरुजन मिले, और उन्होंने मुझे काफ़ी मार्गदर्शन दिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उनको मैंने पूरी तरह आत्मसात किया। इसलिए चाहे कॉलेज शिक्षा के दौरान भी मेरी पढ़ाई अच्छी थी। कॉलेज शिक्षा में आपके गुरुजी जो SD व्यास सर हैं, वो भी आपके गुरुजी रह चुके हैं जी, जो अभी महाराणा लॉ कॉलेज चला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उनका कैसा सहयोग रहा? उनका क्योंकि वो प्राचार्य थे, और उनका ख़ास तौर से वो IPC पढ़ाते थे और CRPC, तो जो टॉपिक वो मेन कवर कराते थे वो इतने कंठस्थ थे कि मतलब ऐसी नींव मजबूत हुई कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का मामला हो, या मेरी चाहे कॉलेज परीक्षा के दौरान हो, चाहे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उन परीक्षाओं में सर का काफ़ी बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा, जिसकी वजह से कामयाबी में सहयोग रहा। जैसा कि मैं भी आपका सहपाठी रह चुका हूं, तो मुझे उस समय याद है कि आपको संविधान पूरा कंटेस्ट याद था। तो अभी भी आपको RJS की तैयारी कर ही रहे हो आप, तो सारे सब्जेक्ट आपको याद है। तो आगे आपका RJS में कोचिंग, आगे RJS बनने की आपकी क्या? ज़रूर, क्योंकि मुख्य मकसद ही, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया, कि मैं यहाँ से तैयारी के लिए RJS के लिए ही गया था, और कुछ नंबरों से रहा था मैं मेंस में, तो हताश नहीं हुआ, और किसी और परीक्षा में जो भी भर्ती आई, मैंने उस एक अवसर को उस अवसर का लाभ उठाने का प्रयास किया, और उसका नतीजा है कि अच्छा परिणाम है सामने। अब आगामी जो भी जैसे ही RJS की भर्ती आएगी जुडिशियल सर्विस की, तो उसके लिए
तैयारी करनी है और आरजेसी मुख्य मकसद है, तो अगला मकसद यही है मेरा। जैसा कि 9 विद्यार्थियों को आप आगे कैसे तैयारी करने के लिए सुझाव देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी तैयारी करें वो सबसे पहले तो कई लोग ये कहते हैं कि भाई किसी भी नौकरी के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए कितने घंटा पढ़े हम। तो मेरा ये कहना है कि आप जब भूख लगती है तो कितनी रोटी खाते हो? कोई एक व्यक्ति है 2 रोटी में भी खा लेता है तो तृप्त हो जाता है, कोई 4 भी खाता है, और हो सकता है कोई ज़्यादा ही बड़ा हो तो 7-8 भी खा सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कब तृप्त हो रहे हैं पढ़ाई से। आज आप सुबह उठे हैं और आपने अपनी किताबें खोली है, अब जब पढ़ने बैठे हैं आप 2 घंटे बाद अगर संतुष्ट हो गए कि अब मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो फिर 4 घंटे का टारगेट लेके चलोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब आप जिस समय पढ़ना शुरू किया है और उसके बाद आप पढ़ने लगे हैं, जब तक आप थक नहीं जाते तो और पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाए, हाँ, तब आपको कि हाँ अब मैं कर चुका हूँ आज का, तो उसके बाद छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप जितना चाहो घूमो, चाहे अपने आप को रिलैक्स करो, और जब आपका मन पूर्ण संतुष्ट हो जाए कि हाँ मुझे पढ़ना है, तो उस समय वापस पढ़ो। अर्थात मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमें जब जब भूख लगती है तब तब हम खाना खाते हैं, तो वैसे ही जब जब आपका विचार हो कि हाँ मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, मुझे ये करना है, तो उन चीज़ों को करें, आसानी से हो जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आरजेएस की तैयारी करो, जेएलओ की तैयारी करो, या किसी भी और कंपटीशन की तैयारी करो, तो एक सिलेबस आपके पास मतलब टाइम टेबल अवश्य होना चाहिए कि जब वैकेंसी आए, अगर व्यवस्थित ढंग से आप तैयारी करोगे तो जिस दिन नोटिफिकेशन आया है उस दिन तैयारी करोगे, उस दौरान आप भी शुरुआत करो, तो आप उस भर्ती के साथ साथ ही कंप्लीट हो जाओगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। आप जल्द ही आरजेएस भी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।